नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पे सोमवार 7 दिसंबर 2020 के लिए मंडे के लिए निफ्टी इंडेक्स और बैंक निफ्टी इंडेक्स के एनालिसिस, साथ ही बैंकिंग स्टॉक्स के भी एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। वीडियो और एनालिसिस पसंद आए दोस्तों जरूर लाइक कीजिए, फीडबैक दीजिए। साथ ही टेलीग्राम चैनल को अगर ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर ज्वाइन करिए लाइव मार्केट में इंट्राडे कॉल प्राप्त करने के लिए। तो दोस्तों, सोमवार के लिए सबसे पहले तो आप देखिए निफ्टी ने ज़बरदस्त क्लोजिंग किया। 13,258 के आसपास की क्लोजिंग है, तो बहुत ही पॉजिटिव क्लोजिंग है, बहुत ही अच्छी क्लोजिंग है। और एक रेजिस्टेंस जो था ये कैंडल का, इस बड़े कैंडल का, इस दोनों को ही ध्वस्त करते हुए निफ्टी बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपसाइड में क्लोज कर गया है। अब इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के हम एक चीज़ देखेंगे कि अब हमारे लिए क्या इसके लेवल बनते हैं निफ्टी के, और कहाँ पे अब हमें खरीदारी करना चाहिए। देखिए, इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन की बात करते हैं सबसे पहले। तो अब इसका दो सपोर्ट, बड़ा सपोर्ट बन चुका है। बड़े रेंज का जो सपोर्ट है वो है 13,000 का, 13,000 का एक बड़ा रेंज का सपोर्ट हो गया। और दूसरा जो रेंज है, बड़े रेंज जिसको बड़ा रेंज कह सकते हैं, वो अब 13,000, बड़ा रेंज के बाद जो दूसरा रेंज छोटा या मिडिल रेंज कह सकते हैं, वो 13,100 से लेके 13,150 तक का रेंज है। तो अगर इस दोनों रेंज को एक साथ लिखने की कोशिश करें, सपोर्ट बनाने की कोशिश करें, तो 13,000 से लेके आप 13,150 तक का एक सपोर्ट लेके चल सकते हैं। यानी निफ्टी अब जब तक इस 13,000 को ब्रेक नहीं करे तब तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब बात करता हूँ मंडे के दिन क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं इसमें। सबसे पहले आज का जो हाई प्राइस है वो है 13,280 का, यानी कि लगभग आप 300 का बात कर सकते हैं। और क्लोजिंग है 13,258 का। 58 और 60, यानी 80 और 60, तो लगभग 20 पॉइंट का डिफरेंस है हाई से क्लोज के बीच में। तो ये चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें दिखा रहा है। तो कल मंडे के दिन की अगर हम लोग बात करें, सोमवार को, यानी कि 7 तारीख को, 7 दिसंबर को, 7/12/2020 को, तो एक नॉर्मल कंडीशन पे, यानी नॉर्मल कंडीशन क्या कि जिस लेवल पे निफ्टी क्लोज है, अगर उसी लेवल के आसपास ओपन होता है 13,240, 13,250, 13,260, तो हमारी बाइंग कहाँ होगी। देखिए दोस्तों, बाय के लिए एक सीधा सीधे डिसाइड कर लीजिए, लिख लीजिए बाय के लिए कि टेंशन नहीं लेना है। जब तक कि 13,300 के ऊपर जब तक नहीं निकलेगा, हम नया पोजीशन क्रिएट नहीं करेंगे। यानी बाय 13,300। और इस कंडीशन में यहाँ से आपको 50 पॉइंट का एक रेंज 13,350 से 13,350 से लेके 13,400 के आसपास का बन सकता है, यानी कि 13,350 टू 13,400। अगर आप सेल साइड की बात करते हैं, नीचे की साइड की बात करते हैं, तो आज की क्लोजिंग है 13,260 के आसपास की। आपको इसको सेल अगर आप करना चाहेंगे तो 13,200 के नीचे सेल करिए। सेल बिलो 13,200, इसके पहले सेल नहीं करना है। अगर आप इसके नीचे ये स्टॉक आता है, ये इंडेक्स आता है, तभी हम सेल का पोजीशन बनाएंगे। और इस कंडीशन में टारगेट हमारा 13,150 से लेके, जो आपको बड़ा वाला रेंज बता रहा था, 13,150 से लेके 13,100 का टारगेट, ये दो टारगेट सेल साइड में बनेंगे। अगर किसी कारणवश ये गैप अप या गैप डाउन खुलता है तो फिर हमारे लिए लेवल बदल जाएगा, फिर वहाँ पे हमारा लेवल चेंज होगा। और उस चेंज लेवल को यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा कि अगर इनकेस निफ्टी गैप अप ओपन होता है, गैप अप, तो दोस्तों बता दूं कि अगर आप मेरे कॉल से प्रॉफिट बनाते हैं, स्विंग ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, इंट्राडे कॉल, ये सबसे, तो आप मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिए। और ये मेरा एनालिसिस अगर आपके किसी काम आ पाता है निफ्टी बैंक निफ्टी का, तो उसका भी मुझे ज़रूर रिप्लाई करें, आपके रिप्लाई का वेट करूँगा। तो गैप अप अगर गैप अप होता है किसी कारणवश, तो 13,200 के 250 के पास की क्लोजिंग चल रही है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से 13,300 का एक गैप अप मान के चलूँगा कि अगर निफ्टी गैप अप ओपन होगा तो 13,300 के आसपास ओपन हो सकता है, क्योंकि अब इसके पर नियर रेजिस्टेंस 13,300 का ही दिखाई दे रहा है। अगर मैं चार्ट को छोटा करूँ तो 13,300 के आसपास का एक आपको रेजिस्टेंस नजर आएगा, जो कि आज के लगभग एक हाई प्राइस था 13,280, और उसके बाद 13,300, तो उसको टेस्ट करके नीचे आया। इस कंडीशन में अगर हमें बाय या सेल का पोजीशन बनाना होगा तो हम बाय करेंगे 13,000 पर, मान लेता हूँ 13,300 पे ये गैप अप ओपन हुआ। हम बाय का पोजीशन तब तक नहीं बनाएंगे जब तक कि 13,320 से लेके 13,330 के पास कम से कम 15 मिनट अगर ये सस्टेन नहीं किया, तो आपको यहाँ पे
नहीं हाथ लगाना है, आपको छोड़ देना है उसको। 13,320 से लेकर 13,330 होगा, सॉरी 13,330 के ऊपर जब ये निकलेगा देन हम बाय का पोजीशन बनाएंगे। टारगेट 13,400 के आसपास का बन सकता है। देखिए दोस्तों, ये जब आप लाइन पढ़ते हैं 13,400 300 तो बड़ा मन में एक चीज़ें आती है कि देखिए मार्केट ने आपको कैसे दिन दिखाए। 6 महीना पहले आंख से खून के आंसू गिरा रहा था, 6 महीना देखते देखते अब देखिए खुशी के आंसू, तब भी आंसू गिरा रहा है लेकिन खुशी के, है ना। माने चीज़ें बदल गई। अब हम लोग 13-14 हज़ार की बात करने लगे, 13,400 मतलब 14,000 की बात करने लगे। तो ये हिसाब है, चीज़ें कितनी जल्दी चेंज होती है। लोग यहाँ पे यही चीज़ें नहीं समझ पाते। लोग 200-400 पॉइंट नीचे आता है तो वाह क्रैश हो गया मार्केट, विध्वंस हो गया करने लग जाते हैं। फिर 400 पॉइंट ऊपर जाता है, अरे यार कितना ऊपर जाएगा समझ में नहीं आ रहा। तो ये चीज़ें नहीं, मार्केट जिधर जाए मार्केट को आप प्रेडिक्ट मत कीजिए, जिधर जाता है उसके साथ चुपचाप चुपचाप चल जाइए। नहीं अगर प्ले कर पाते हैं नीचे निगेटिव साइड में तो निकल जाइए, जब आपके साइड पॉजिटिव जाएगा तो एंट्री करिए। सीधा बात है, यहाँ सीधा फॉर्मूला है, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो ये टारगेट है 13,320 से 13,330 को ऊपर ब्रेक करेगा, 15 मिनट सस्टेन करेगा, 13,400 का टारगेट हम लेके चलेंगे। और अगर सेल साइड आते हैं, अगर ये नीचे आ जाता है 13,300 पे गैप अप ओपन होता है और ये नीचे लुढ़क जाता है, नीचे गिर जाता है, तब हम सेल कहाँ करेंगे। हमारा जो सेलिंग लेवल बनेगा, सेल का लेवल बनेगा 13,260 के नीचे, 13,250 के नीचे, ये सब के नीचे हम सेल का पोजीशन बनाएंगे। हालांकि आप बहुत फास्ट ट्रेडिंग करना चाहेंगे तो 13,280 के नीचे भी आप सेल कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब ये 13,300 पे ओपन होगा और होल्ड नहीं करेगा, 13,280 को ब्रेक करेगा, तब भी आप सेल कर सकते हैं। उस कंडीशन में 13,250 का टारगेट होगा। लेकिन अगर 13,250 के नीचे सेल करते हैं तो टारगेट 13,200 का आपको दिखा दे सकता है निफ्टी में। तो ये निफ्टी का गैप अप कंडीशन पे मैंने आपको बाय और सेल लेवल बताए। गैप अप के बाद दोस्तों अब गैप डाउन की बात करते हैं। अगर इसको गैप डाउन होना होगा तो काफ़ी, अब इसने जो सपोर्ट बना लिया ना, यहाँ पे देखिए जो ये मैंने लाइन लगा रखा है, ये एक ट्रेंड लाइन लगा रखा है, इसी का लोएस्ट इंड यानी इस कैंडल का जो हाई पॉइंट है रेड वाला, उसी का हाई पॉइंट कहीं ना कहीं अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा। तो 13,150 अगर गैप डाउन ओपन होना होगा तो इसको 13,150 के आसपास में वो गैप डाउन ओपन हो सकता है। तो यहाँ पे गैप डाउन लेवल निफ्टी का लिखेंगे, गैप डाउन 13,150, 13,150 इस लेवल पे ये गैप डाउन ओपन हो सकता है। अब इस कंडीशन में अगर हम बाय करना चाहें 13,150 के पास तो नहीं बाय करेंगे हमको यहाँ पे, क्योंकि यही प्राइस कहीं ना कहीं इसका लो प्राइस भी है। तो यहाँ से जब ये बाउंस करेगा, ये दोनों ही प्राइस इक्वल हो रहा है, तो यहाँ से जब ये बाउंस करेगा और 13,180 को वापस से ब्रेक करेगा तब हम बाय करेंगे, बाय अबव 13,180। और इस कंडीशन में टारगेट 13,250 का और 13,300 के आसपास का लेके चल सकते हैं। अगर ये नीचे आ जाता है, गैप डाउन ओपन होने पर ऊपर नहीं जाता है और नीचे आ जाता है तो सेल करेंगे। तो सेल हम तुरंत से नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन जो 13,100 का शुरू में हम लोगों ने नोट किया था, वो लेवल जब ब्रेक होगा नीचे की तरफ तब सेल करेंगे। और टारगेट इस कंडीशन में 13,050 से लेके दूसरा वाला बड़ा वाला जो सपोर्ट है 13,000 का, वो दूसरा टारगेट 13,000, यानी पहला 13,050 देन 13,000 का, ये हमारा सेल साइड में हो सकता है गैप डाउन में। तो बाय और सेल लेवल मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। अभी इसको 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे अगर अप्लाई करें, आज के चार्ट को 15 मिनट का टाइम फ्रेम को देखें, तब हमारे लिए क्या लेवल निकल के आ रहा है। अब देखिए क्या ज़बरदस्त तरीके से इसी प्राइस को इसने इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बनाया, इस इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन का। यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को आप ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा, यहाँ से इसको हटा के इसको इस तरह से लेना होगा अप साइड में, यहाँ से ये ऐसे चला जाएगा, ठीक है। अब ये तो हो गया एक ट्रेंड लाइन, दूसरा यहाँ पे लाइन, अगर ये गिरता है तो वापस यहाँ पे आएगा और वो प्राइस 13,160 के आसपास, 13,150 के आसपास आ रहा है। और अब अगर यहाँ से ये देखिए एक रेजिस्टेंस था, एक रेजिस्टेंस यहाँ, दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ, तीसरा रेजिस्टेंस यहाँ, उसको ब्रेक कर गया। तो अगर हमें कल सेल करना होगा यानी मंडे के दिन सेल करना होगा तो 240, 13,240 के नीचे भी सेल कर सकते हैं। टारगेट 13,200 के आसपास का, 13,150 का, और ऊपर के लेवल में 13,280 से लेकर 13,300 को ब्रेक करेगा तभी बाय साइड कर सकते हैं। तो ये निफ्टी का पूरा व्यू दोस्तों मैंने दिया अलग अलग लेवल पे। जरा हम लोग बैंक निफ्टी को लगाते हैं और बैंक निफ्टी का भी चार्ट देखेंगे, उसके बाद बैंकिंग स्टॉक्स को देखेंगे कि बैंकिंग स्टॉक्स किस लेवल पे। तो फिलहाल पहले बैंक निफ्टी को चेक कर लेते हैं और ये लग गए बैंक निफ्टी के चार्ट आपके, बैंक निफ्टी। चलिए
फीडबैक लाइक करिए, कमेंट कीजिए और लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिए। बैंक निफ्टी, देखिए बैंक निफ्टी पे दोस्तों जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन था, बार बार हम लोग बात कर रहे थे रेजिस्टेंस जोन की, वो 30,000 के आसपास का है। ये बड़ा रेजिस्टेंस जोन है। हालांकि एक बार इसने ब्रेक तो किया था लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया था। और अगर उस रेजिस्टेंस जोन की बात हम लोग करें तो वो रेजिस्टेंस जोन ऊपर में 30,200 के आसपास का रहा है। इसका हाई है 30,200, 197, और आज का हाई है 30,162। तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो 30,200 के आसपास का एक रेजिस्टेंस जोन इसको यहाँ पे दिखाई दे रहा है बैंक निफ्टी में। लेकिन इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन जो था 30,000 वाला, वो अब इसने सक्सेसफुली आज फिर से ब्रेक कर दिया है। अब हम यहाँ पे 30,200 पे एक लाइन लगा लेते हैं। ये हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन हो गया। तो अगर बैंक निफ्टी सोमवार को 7 तारीख को अगर हम बाय साइड करेंगे एज ए नॉर्मल, क्योंकि क्लोजिंग है 30,050 के आसपास में, तो हम बाय बिल्कुल इसके हाई पर करेंगे, यानी कि 30,150 को जब ये ब्रेक करेगा। और मेरा कहना होगा कि जब ये 30,170 को ब्रेक करेगा तभी आप बाय करिए। अगर ये 30,170 को ब्रेक करता है तब आप बाय करिए, और टारगेट इस कंडीशन में 30,250 का आपको यहाँ मिलेगा, 30,350 का भी मिल सकता है। लेकिन अगर ये टारगेट देने के बाद घूम के इस लेवल पे खड़ा हो जाता है 30,250 के पास, ये टारगेट देने के बाद घूम के यहीं पे खड़ा होता है 30,200, इसका मतलब है ये अब अपना प्रीवियस ये जो रेजिस्टेंस जोन था 30,200 वाला, वो उसको सक्सेसफुली ब्रेक कर रहा है। देन यहाँ से फिर बड़ा टारगेट बनेगा और वो 30,500 तक का टारगेट दे सकता है। इसी कंडीशन में अगर हम सेल की बात करें, इस लेवल पर बाय नहीं करके अगर सेल साइड आता है अगर बैंक निफ्टी, तो 30,000 का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है उसके नीचे हम सेल का पोजीशन बनाएंगे। सेल बिलो 30,000 को थोड़ा नीचे भी कर सकते हैं, जैसे कि 29,950 के नीचे भी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके नीचे भी सेल कर सकते हैं और टारगेट हमारा 29,700 और दूसरा टारगेट 29,600 के आसपास का मिल सकता है। ये निफ्टी का एक बैंक निफ्टी का एक नॉर्मल कंडीशन, अगर आज के क्लोजिंग जहाँ पे है उस क्लोजिंग के पास अगर वो ओपन होता है तब। गैप अप गैप डाउन को भी देखेंगे। अगर बैंक निफ्टी दोस्तों गैप अप या गैप डाउन ओपन होगा तो फिर इसके लेवल मैं यहाँ पे नोट करूंगा। गैप अप क्या हो सकता है, 30,200 30,050 के पास की क्लोजिंग है, तो मैं गैप अप अभी वही 30,200 वाला ही लेवल मानूंगा, क्योंकि वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 30,200 का। तो मैं मान के चलूंगा किसी के पास में ये गैप अप ओपन हो सकता है। इस कंडीशन में जब बाय करना होगा तो हम 30,300 के ऊपर करेंगे। यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों? यहाँ पे थोड़ा सा प्रिकॉशन सावधानी लेना है, कारण कि यहीं से पिछले बार रिजेक्शन हुआ था, तो हो सकता है फिर से रिजेक्ट हो जाए, फिर से कट जाए। तो इस वजह से हम सेफ लेंगे 30,300 के ऊपर बाय का पोजीशन, और टारगेट उस कंडीशन में 30,450 से लेके 30,600 की टारगेट यहाँ पे मिलेगा। अगर ये नीचे आ जाता है सेल साइड में तो हम सेल करेंगे। मान लेता हूँ 30,200 पे ये ओपन हो जाता है और ये ऊपर नहीं जा पाता है, तो जाहिर सी बात है नीचे रिजेक्शन के पास आएगा। तो हम 30,000 सेल साइड की बात अब कर रहा हूँ इस गैप अप कंडीशन में। यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, गैप अप कंडीशन है ये, गैप अप 30,100 के नीचे जब ये निकलेगा तब हम सेल करेंगे। सेल वैल्यू 30,100 और टारगेट, पहला टारगेट तो 100 पॉइंट बहुत तेजी से मिलेंगे 30,000 वाले, और इसके बाद टारगेट होगा 29,900 के आसपास का। उसके बाद टारगेट होगा 29,800, क्योंकि अब 29,800 भी इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इसलिए ये टारगेट तक की उम्मीद कर सकते हैं गैप अप कंडीशन में। अगर ये गैप डाउन ओपन होगा, अच्छा मैं फिर से याद दिला दूं कि लाइव मार्केट में इंट्राडे कॉल प्राप्त करना हो तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा दोस्तों। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप वहाँ पे कॉल प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, और इसी वीडियो में आपको बैंकिंग स्टॉक्स भी मिलेगा। अब फिलहाल मैं गैप अप की बात करता हूँ, गैप डाउन की बात करूंगा। तो चलिए गैप डाउन की बात कर लें। गैप डाउन और गैप डाउन क्या हो सकता है दोस्तों, 30,050 के पास में क्लोजिंग है, तो गैप डाउन अभी ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और ये लेवल भी इंपॉर्टेंट है। इसी को ब्रेक करके तो ऊपर गया है, तो ये लेवल कितना आ रहा है, ये प्राइस हम लोग नोट करना पड़ेगा हम लोगों को। ये प्राइस आ रहा है हम लोगों के पास, देखिए 29,800 वाला लेवल है ना, या 29,890 के आसपास का लेवल। तो 29,800 के लेवल को मैं इंपॉर्टेंट गैप डाउन लेवल मानूंगा, ये 29,800 का, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट गैप डाउन का लेवल है। अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी डायरेक्ट 29,800 के पास ओपन होता है, देन हमारे लिए बाय का लेवल कहाँ बनेगा। देखिए बाय तो हम करेंगे भाई 29,900 के ऊपर, इसके पहले तो हम बाय नहीं करेंगे, ठीक है। बाय अब 29,900 और देन टारगेट हमारा 30,000
का पहला टारगेट और देन उसके बाद 30,150 का टारगेट, ये हम लेंगे। सेल साइड की भी बात करेंगे, अगर ये गैप डाउन में ओपन होता है 29,800 को और ये ऊपर नहीं जा पाता है, तब 29,700 के नीचे आप सेल का भी पोजीशन बना सकते हैं। सेल बिलो 29,700 और इस कंडीशन में टारगेट जो होगा हमारे पास दोस्तों, टारगेट होगा 29,700। एक मिनट दोस्तों, तो 29,700 के नीचे सेल का पोजीशन बनेगा, जैसा कि यहाँ पे मैंने लिखा। अगर ये 29,800 पे ओपन होता है और 29,700 को नीचे ब्रेक करता है, देन इस कंडीशन में टारगेट 29,600 से लेके 29,500 और उसके बाद फिर 29,400 का टारगेट आपको यहाँ पे बन सकता है। तो ये निफ्टी का पूरा दोस्तों व्यू है और बैंक निफ्टी का भी सारे लेवल पे मैंने आपको बताया। एक देखिए ये एक रेजिस्टेंस जोन है, बड़ा रेजिस्टेंस जोन। अगर ये ब्रेकआउट होता है तो फिर यहाँ से 400-500 पॉइंट की रैली आपको बहुत फास्ट देखने को मिल सकती है सोमवार को, मंडे के दिन। थोड़ा नज़र टिका के ज़रूर रखिएगा और अपने प्रॉपर स्टॉप लॉस को फॉलो करिएगा। अब चलिए जरा बैंकिंग स्टॉक्स को भी चेक कर लेते हैं कि कौन सा बैंकिंग स्टॉक किस लेवल पे खड़ा है, कहाँ सपोर्ट और कहाँ रेजिस्टेंस ले रहा है। तो दोस्तों आ गए हम लोग बैंकिंग स्टॉक्स पर और यहाँ पे एक्सिस बैंक। देखिए एक्सिस बैंक बहुत ही ज़बरदस्त लेवल पे ब्रेकआउट तैयार कर चुका है, अपने आप को ब्रेकआउट रेडी कर चुका है। तो 615 के ऊपर जैसा था पोजिशनल कॉल एक्टिवेट हो गया है एक्सिस बैंक में। टारगेट 640 के आसपास का आपको एक्सिस बैंक आता हुआ दिखाई दे सकता है दोस्तों। तो नज़र रखेंगे आप लोग एक्सिस बैंक को आने वाले समय के लिए, ये बहुत ही अच्छा बेट साबित हो सकता है पोजिशनल कॉल के रूप में। बैंक ऑफ बड़ौदा देखिए 60 के टारगेट को डन कर चुका है, लगभग 59 रुपये 70 पैसे का इसने हाई लगाया। 30 पैसे से ये बच चुका है टारगेट। तो उम्मीद करता हूँ 30 पैसे का टारगेट भी अचीव कर देगा, 60 का टारगेट आपको दिखा सकता है। बैंक ऑफ इंडिया इसने 50 के ऊपर क्लोज करना है, अगर 50 के ऊपर क्लोज करेगा देन ये 52 से 54 का टारगेट बैंक ऑफ इंडिया दिखाएगा। कैनरा बैंक देखिए टारगेट डन हो गए हैं 110 वाले, लेकिन हमें चाहिए 120 तक का टारगेट। वो तब देगा जब ये 115 के ऊपर क्लोज करेगा। तो अगर आप लोगों ने भूल गए, पोजीशन बनाना भूल गए, तो बिल्कुल निराश मत होइए। जब वो 115 के ऊपर क्लोजिंग करेगा, वॉल्यूम बहुत अच्छा है इसके पास, जब 115 के ऊपर क्लोज करेगा तो 120 का टारगेट देगा। फेडरल बैंक ये भी किसी चीज़ का वेट कर रहा था, शायद आरबीआई का वो पॉलिसी जो क्रेडिट पॉलिसी था उसी का वेट कर रहा था। बिल्कुल देखिए 3 दिन से सेम हाई, इक्वल हाई लगा रहा है, इक्वल हाई। इस तीनों हाई के ऊपर यानी 67 के ऊपर निकलने के बाद ये आपको 70 के टारगेट आराम से देगा। HDFC बैंक आज 3 दिनों के बाद जो गिरावट के बाद एक कैंडल पॉजिटिव बना, लेकिन 1400 के ऊपर निकलेगा अगर HDFC बैंक, तो 1420 से लेकर 50 तक का टारगेट आपको इंट्राडे में दिखा सकता है। ICICI बैंक ब्रेकआउट आया ICICI बैंक पे, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से ICICI बैंक ब्रेकआउट की तैयारी कर चुका है। ऊपर मैंने बार बार ICICI बैंक पे आप लोगों को बोला कि भाई 500 के ऊपर आप पोजीशन बना के घर जाओ, 500 के ऊपर पोजीशन बना के घर जाओ। और देखिए क्या ज़बरदस्त इसने मूवमेंट किया है। मंडे के दिन अगर ये 505 को 506 को अगर ब्रेक करता है ICICI बैंक, देन एक अच्छा मूवमेंट आपको दिखाएगा अप साइड में। लगभग 525 तक का टारगेट आपको ICICI बैंक दिखा सकता है। वॉल्यूम भी अच्छा जनरेट किया इसने, तो उतना स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है अपने आप को चार्ट पर। इंडियन बैंक 74 77 ये टारगेट जो थे 75 वाले वो डन हो गए। हमें इसके ऊपर की क्लोजिंग चाहिए, देन 80 का टारगेट देगा। तो हम लोग इसके वेट करते हैं, 75 के ऊपर क्लोज करेगा तो 80 का टारगेट देगा। इंडसइंड बैंक देखिए नज़र रखिए दोस्तों, इंडसइंड बैंक ज़बरदस्त। मैंने कहा था कि 900 के ऊपर 905 906 के ऊपर अगर ये निकलेगा तो मूवमेंट करेगा। आज का हाई है 920 का लगभग। तो मंडे के दिन अगर ये 920 को भी ब्रेक करता है इंडसइंड बैंक, तो बहुत ही बेहतरीन मूवमेंट दिखाएगा। 920 के बाद टारगेट 950 का भी बन सकता है इंडसइंड बैंक में। कोटक बैंक एक पॉजिटिव मूवमेंट, मैंने कहा था ना, आप बताइए कि यहाँ पे ये गिरा है। अब फ्राइडे को देखिए यहाँ से एक पॉजिटिव कैंडल बनाएगा, देखिए बन गया ना पॉजिटिव कैंडल। अब मंडे को नज़र रखिए 1860 के ऊपर निकलेगा तो 1900 तक का एक टारगेट आपको कोटक बैंक नज़र पे दे सकता है। PNB पंजाब नेशनल बैंक अब लगभग प्रॉफिट बुकिंग आना स्टार्ट हो गया। 37 के ऊपर अगर निकलेगा तो एक बार 38 से 40 तक का टारगेट देगा। तो फिलहाल वेट कर लेंगे, एक टारगेट तो डन हो गया ये वाला, आप स्टॉप लॉस टेल कर लीजिए। RBL बैंक 240 वाला टारगेट के लिए मैंने कहा था भाई 220 के ऊपर निकलेगा 240 का टारगेट। आज का हाई है 239.50, यानी कि इसने भी टारगेट कर दिए हैं डन। नज़र रखिए अब जो 240 के ऊपर क्लोज करेगा ना तो 250 से लेकर 260 तक का टारगेट देगा। SBI देखिए हो गया टारगेट डन। SBI ये सारे इसका इंतजार कर रहा था, मतलब
क्रेडिट पॉलिसी का, आरबीआई के जो क्रेडिट पॉलिसी आता है उसका इंतजार करा, तो उसके बाद देखिए मूवमेंट, हालांकि मूवमेंट तो इसने 4-5 दिन से पहले से स्टार्ट कर लिया था और एक अच्छा मूवमेंट दिखा है। मंडे के दिन अगर ये 265 ब्रेक करेगा तो 270 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। यस बैंक, इसमें कुछ अंदर अंदर न्यूज़ आ रही है, खबर आ रही है, तो आप लोग बने रहिए। अगर आप लोग बने रहना चाहते हैं तो मेरा न्यूट्रल व्यू है इसके ऊपर, कोई भी बाइंग और सेलिंग की उसमें कोई व्यू नहीं है। यूनियन बैंक 32 के ऊपर क्लोज करेगा, 34 का टारगेट देगा, तो वेट कर लीजिए। और बंधन बैंक 1 ईयर का व्यू है और कॉल एक्टिवेट फिर से हो गया। 380 के ऊपर कहा था 400 के टारगेट के लिए, आज का हाई है 396। तो अगर आपने पोजीशन बनाया है और प्रॉफिट भी बुक किया है तो आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। नया पोजीशन 400 के ऊपर बनेगा, 400 के ऊपर निकला तो 420 तक का टारगेट देगा। तो ये था दोस्तों निफ्टी के बैंकिंग स्टॉक्स, निफ्टी आईटी और सॉरी निफ्टी आईटी बोल रहा हूँ, निफ्टी का बैंकिंग स्टॉक, साथ ही निफ्टी इंडेक्स, साथ ही बैंक निफ्टी पे मेरा अपना व्यू। वीडियो एनालिसिस पसंद आए तो लाइक कीजिए। और अगर मेरे कॉल से आप लोगों को प्रॉफिट होता है, चाहे वो इंट्राडे हो चाहे स्विंग ट्रेडिंग हो, ये सारे कॉल, ये देखिए ये जो है सामने बंधन बैंक, मैंने बार बार कहा 380 के ऊपर लगाइए, 400 का टारगेट पाइए, मिल गया। तो ये सारे टारगेट आपको मिल गए। अगर आपने प्रॉफिट बनाया तो मुझे फीडबैक दें, मेरा मोटिवेशन होता है आपके फीडबैक से ही, मेरा वही खुराक है। अगर आप खुराक मुझे देते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। मिलूंगा आप नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। चैनल के साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, देखते रहिए बाजार हाट न्यूज़। तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।